सबूत मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि इस बच्चे ने कुछ ऐसी कोई गलती की है जैसे कुछ मीडिया में आ रहा है। मेरा यही रिक्वेस्ट उनसे कि आप मुझे कोई फुटेज दिखा, ऐसा कोई हार्ड एविडेंस दिखा जिससे मैं ये समझूं कि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ किया है। जब तक ना मुझे कोई हार्ड एविडेंस मिलेगा तब तक मैं यही कहूँगा कि मेरा बच्चा बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। और जिसका मैं ये आपके वसातत से ये बताना चाहता हूँ कि जो मर्डर हुआ है वहाँ पर एटीएम गार्ड का, मैं उसकी फैमिली के साथ बराबर उनके गम में शरीक हूँ। मैं जानता हूँ कि उनकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी इस वक्त, उनके बच्चों पर, उसकी माँ पर, उसकी बीवी पर। मेरा फुली कोऑपरेशन मैं उनके साथ करता हूँ, लेकिन मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए प्लीज़, जिससे कि इस बेटे विकास की या इसके साथ जो दूसरे हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आप सोच समझ कर ठंडे दिमाग से, मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कोई शक नहीं है। आप इनको कोर्ट भेज दीजिए, अगर इन्होंने गुनाह किया तो उस कोर्ट इनको सज़ा देगा ज़रूर, अंडर रूल्स कानून के तहत जो इनका सज़ा हक बनता है वो दे दी। लेकिन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कोई स्टेप मत उठाइए जल्दबाजी में, जिस तरह अभी जल्दबाजी में अभी 2 दिन पहले उठाया गया कि इनको डिक्लेयर किया गया कि इन्होंने कत्ल किया है। प्लीज़ ऐसा कोई डिसीजन फिर दोबारा न लिया जाए जिससे इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो जम्मू में रुक गए, जम्मू से वो अपोलो हॉस्पिटल में जाते थे, थोड़ा थेरेपी का मामला था, थेरेपी डालने के लिए। वहाँ अपोलो हॉस्पिटल जम्मू में उसका रिकॉर्ड बाज़ाब्ता है। विकास ऐसा लड़का नहीं था जो ऐसा कोई स्टेप उठा सकता है, या उसके साथ जो दूसरा लड़का है वो भी ऐसा, वो डॉक्टर है, वो दूसरा लड़का क्या कत्ल कर सके, वो तो डॉक्टर है। वो 3 साल से हरियाणा में डॉक्टरी कर रहा है, बीए में डॉक्टर है वो। उसकी मिसेस जो है वो वहाँ इन सर्विस है, अच्छी खाली सी रॉयल फैमिली है। मैं भी अच्छा खाता पीता घर वाला हूँ। उनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एटीएम जाकर लूट खसूट करे या पैसा लूटे। एटीएम में 1 टक्का का भी की भी चोरी नहीं हुई। हाँ, मैं मानता हूँ एटीएम गार्ड अंदर मरा पड़ा था, लेकिन ये देखना है कि उसको मारा किसने, मारा कैसे, अभी तक ये डिक्लेयर नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि आप हमें दिखाओ कि हमारे बच्चे उनको मार रहे थे या नहीं, जैसी उनकी फैमिली वाले भी डिमांड कर रही है। और क्या कह सकता हूँ, एक बेबस बाप यहाँ कश्मीर में बैठा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। मैं जहाँ तक एज अ टीचर ऑफ विकास कहूँगा, मैंने उसको पढ़ाया है। वो एक बहुत ही होनहार और एक बहुत ही ज़हीन तालिब इल्म थे, और नॉट ओनली इन एजुकेशन, ही वाज एक्सलेंट इन एवरीथिंग। और ख़ासकर उसका इंटरेस्ट जो था वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा था। तो स्पोर्ट्स में उसने, आपको पता ही है, वॉको में गोल्ड मेडल अचीव किया है। और जिस वक्त उसने गोल्ड मेडल अचीव किया था, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पूरे JNK की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी सराहना की थी, उसको दाद तहसीन दिया था, और जिसकी वजह से इनके घर में भी एक खुशी का माहौल था। और आप देख के, आप एज मीडिया वाले भी यहाँ से देख सकते हैं कि इसका घर में कितना अच्छा खासा मिजाज है। एक एफ्लुएंट फैमिली है, कोई एरी गैरी फैमिली नहीं है कि उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि पुलिस के स्टेटमेंट ने कहा कि वो लूटने आए थे एटीएम। और आप देख सको कि किसी तरीके से उनके पास अगर पैसे की कमी होती, वो एक मैं एज अ टीचर उस पेन को फील करता हूँ कि वो एक काबिल और ज़हीन स्टूडेंट थे, और वो एक किसी साजो सामान से लेस होके अपने चेहरे को कवर किए हुए वो चले जाते, और उनके हाथ में कुछ असला भी होता जिससे वो एक प्रिप्लान्ड एक्टिविटी करके, कोई एटीएम लूटना एक छोटे बच्चे का काम नहीं होता है। इसके पीछे कम से कम उन्होंने कुछ एक्टिविटी तो की होगी। ऐसे तो किया होगा कि कुछ नहीं है, चलो सोच के, उनके पास ना तो असला निकला है ना कुछ ऐसा निकला है जिसकी वजह से वो पकड़े जा सकें। अब ये चीज़ है कि जहाँ से मैं एज अ टीचर उसकी पेन फील कर रहा हूँ, वो ये है कि ही वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट बॉय, एंड नॉट ओनली, एज आई सेड, नॉट ओनली इन स्टडीज, बट ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। ही वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द नेशनल लेवल। अब इस बच्चे का मिजाज देखिए, जो एक नेशनल लेवल प्लेयर बनना चाहता है, क्या वो अपने करियर को किसी का मर्डर करते हुए तबाह कर सकता है? 1 घंटे में अपनी सारी ड्रीम्स को एनिहिलेट कर सकता है वो ऐसे। और नॉट ओनली कि अपने ही ड्रीम्स, और अपने जिस फादर ने उसकी परवरिश इतने नाजो नाम से की हो और इतने अच्छे तरीके से की हो, क्या वो एक अपने करियर के साथ साथ अपने घर वालों को बर्बाद होता देख सकता है? नॉट एट ऑल. And the second person who is accused, he is BVSC surgeon. And he also belongs to a very affluent family, right? And उसका जो उसके जो मदर का बैकग्राउंड है
माशाल्लाह एफ्लुएंट है, वो घर में वो एम्प्लॉई है, वर्किंग लेडी है, इन विकास के बाप भी एम्प्लॉई है, वर्किंग फादर है वो, और आप देख रहे हैं कि एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी जिसकी वजह से वो जाते और एटीएम गार्ड सिक्योरिटी का मर्डर करते और उसके बाद एटीएम लूटने की कोशिश करते। और जहां तक विकास को मैं नहीं बल्कि पूरा ये जो एरिया जानता है, वो एक काबिल, ज़हीन और एक शरीफ मिजाज का बंदा, हर एक बंदा उसके कल मैं उसके साथियों से बात कर रहा था, जो उसके साथी वो भी मेरे स्टूडेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, हैड दे मर्डर्ड द पर्सन, हम तो वी शेयर द ग्रीफ ऑफ द bereaved फैमिली, लेकिन अगर उन्होंने उसका मर्डर किया होता, व्हाई डिडंट दे फ्ली फ्रॉम द स्पॉट? वो तो कर सकते थे, ये एटलीस्ट तो कर सकते। जो बंदा मर्डर करेगा वो उस जगह तो उसको तो सुकून नहीं आएगा ना, तो वो तो लोकेशन चेंज कर सकता था, बट दे डिडंट डू इट बिकॉज दे हैड नॉट एक्चुअली। वी डोंट नो व्हाट इज द स्टोरी, बट वी रिक्वेस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस टू गिव देम द फेयर ट्रायल, इन्वेस्टिगेट कीजिए एंड मेक एवरी फुटेज दैट इज अवेलेबल विद यू, मेक एवरी एविडेंस दैट्स अवेलेबल विद यू पब्लिक। उसकी माँ 4 दिन से गेट पर वेट कर रही है मुलाकात की। राइट, उस चीज को आप पब्लिक कीजिए, और अगर वो अक्यूज्ड पाए जाते हैं, यू कैरी ऑन विद द कोर्स ऑफ द लॉ, जो आपका लॉ डिमांड कर रहा है, यू जस्ट कैरी ऑन विद दैट। बट इफ दे आर प्रोन इनोसेंट and if it happens after the gap of 5 years or 6 years, their careers are totally annihilated, right? वो तो completely इनके लिए calamitous होगा, right?